फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहन रिवर्ट पर। फ्रेंड्स, आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप यदि हमारा इंडिया पोस्ट और उसमें जो जीडीएस है मतलब ग्रामीण डाक सेवक का जो पोस्ट निकला हुआ है, उसके लिए यदि आप आवेदन अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल का जो पेज है उसको ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके बता रहा हूँ। आपको यहाँ सर्च वाले बॉक्स में सिंपली टाइप कर लेना है इंडिया पोस्ट। ध्यान दीजिएगा, इंडिया पोस्ट जीडीएस, और इतना करके आपको सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे ही इंडिया पोस्ट जीडीएस आप टाइप करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पास में आपको एक वेबसाइट नज़र आ रहा है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। इसको आपको यहाँ से सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और पूरा प्रोसेस आपको यहीं पास में समझना है कि आप अगले प्रोसेस को यहाँ से किस प्रकार से करते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका इसको पूरे डिटेल में बताता हूँ ताकि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकें। ये पूरे भारत में कहीं भी आप रहते होंगे, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे प्रोसेस को डिटेल से देखते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो स्क्रीन पर पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल आईडी और जो भी प्रोसेस इस पे बोला गया है वो सारी चीज़ों को भरना है। फिलहाल जैसे आप यहाँ 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डाल करके और उसके बाद फिर उसको वैलिडेट मोबाइल नंबर करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, और ईमेल आईडी डालने के बाद में भी उसमें भी आपका एक ओटीपी कंपनी की ओर से जाएगा, मतलब ये इंडिया पोस्ट की ओर से जाएगा, उसको भी आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना है। इतना प्रोसेस करने के बाद में आपको अपना नाम भरना है। नाम भरने के बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपको जेंडर, और जेंडर डालने के बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी में आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से सेलेक्ट वाले ऑप्शन से, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका अर्बन, ओबीसी, एसटी या एससी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेना है। एरिया मतलब जो राज्य में आप निवास करते हैं, उस राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रोसेस को करने के बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपने जो 10th एग्ज़ाम, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये 10th बेस्ड का है। तो आपने जो 10वीं की परीक्षा जो पास की है, 10वीं की परीक्षा आपने कौन सी ईयर में पास की है, वो ईयर आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद देन आपको ये प्रोसेस अगला दिखाई देगा। वो कंप्लीट करने के बाद में आपको इस प्रोसेस में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ से आपको अपना देख पा रहे हैं आप, जो राज्य है वो राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। सभी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से सिंपली, जैसे देखिए हमारा क्या है, मैं जैसे बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से, तो हम यहाँ से छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट कर लेंगे। आप हो सकता है आंध्र प्रदेश या बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते होंगे। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली अपने राज्य को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ। हालांकि आप देख पा रहे हैं इसमें कि स्क्रीन पर आपको 20 ही राज्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा आप, जो पेज आपके ओपन होंगे, तो आपको आपके राज्य का नाम यदि इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे नीचे साइड में। 20 के बाद में 21, 22, 23 ऐसे करके आपके राज्य के नाम बने हुए हैं। इसके बाद फिर देखिए, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ से स्टेज फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, और यहाँ आपको पहला ऑप्शन को क्लिक करना है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन है, और उसके नीचे ठीक बना हुआ है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। यदि आप पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यदि आपने पहले इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप भूल गए हैं, तो उसके लिए आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करके, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। जिससे क्या करेंगे, आप यदि कोई आईडी अपना बनाए थे, इसमें आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और उसको भूल चुके हैं, तो आप यहाँ से उसको रिकवर कर पाएँ या फिर उसको नया बना सकें, तो ये प्रोसेस आपका सेकेंड वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। फिलहाल हमको क्या करना है, नया बनाने का आवश्यकता है।
पहले हमने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हो सकता है आप भी इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे, तो ऐसे स्थिति में आपको नया बनाना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपका फर्स्ट आपने देखा पहला पेज कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेप रहता है, जिसमें आपका देखिए आधार नंबर डालना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वहाँ ईमेल आईडी डालना है, सारा डिटेल्स भर के सबमिट कर देना है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये दिखाई देगा, जहाँ आपको अपना आधार नंबर भरना है। उसके बाद फिर यदि आप डिसेबिलिटी हैं, मतलब विकलांग हैं, तो यहाँ पीडब्ल्यूडी का विकलांगता देंगे, और नहीं है तो इस प्रोसेस को आपको यहाँ से सिंपली नो कर देना है। और उसके बाद फिर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि 10th में आपने कौन से लैंग्वेज से पास की थी परीक्षा, वो देना है। देन आप यदि कहीं पास में काम कर रहे हैं, तो आप यदि एम्प्लॉय के रूप में हैं, तो वो इसमें आपको दर्शाना है। यदि नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर देना है। इसके बाद फिर यदि आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एनओसी मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। फिर आपको 14वां नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है। उसके बाद फिर सबमिट वाले ऑप्शन को सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिटेल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में सारे डिटेल्स जो आपने भरे थे वो हैं, और राइट साइड में आपके नाम के साथ में पूरा डिटेल जानकारी आपको शो होगा, जिसमें आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार कि आपका नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मोबाइल नंबर सही है, आधार नंबर सही है। यदि इसमें से कुछ भी आपको डाउट लगता है या फिर आपने गलत भर दिए हैं, तो यहीं से आप एप्लीकेशन को बैक कर लीजिएगा, और बैक करने के बाद में वापस से जाकर उसको सुधार लीजिएगा। सुधारने के बाद फिर आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो जानकारी जो है वो बिल्कुल सही होगी। हालांकि आप यदि पूरा चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप सारे चीज़ों को एक बार वेरीफाई करते हुए, नीचे जो आपको चेक बॉक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और उसमें एक प्रकार का आपका क्या है, कन्फर्मेशन है। मतलब कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि आपने जो डिटेल जानकारी भरी है, वो आपके द्वारा दी गई है और वो बिल्कुल सही है। इस वजह से आप अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसके बाद इसको सेलेक्ट करके देन सबमिट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार का पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा, जिसमें क्या दिखाई देगा आपको, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रेड कलर में शो हो रहा है स्क्रीन पर। इसको कहीं पास में नोट करके रख लीजिए, या फिर आप यदि मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के बल्कि आप एक प्रिंट आउट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है आपके नंबर में ज़ीरो हो। इन फ्यूचर जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर रहे हो, तो आपको ज़ीरो और ओ में फ़र्क नज़र ना आए आपके मैनुअल लिखने में। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आए कि आपके द्वारा जो अंक टाइप किया जा रहा है वो ज़ीरो है या फिर आपका ओ है। मैनुअल लिखने में क्या होता है, हमारे ज़ीरो और ओ दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, जिससे आपकी कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा कन्फ्यूजन ना क्रिएट होने दें। इससे बेहतर है कि आप इसका एक प्रिंट आउट ले लें, और प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। मतलब, और स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे हैं तो सिंपली आप अपने मोबाइल को उठाइए, उसके कैमरे से इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से कंटिन्यू इज अप्लाई वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि राइट लगा हुआ जो सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब आपने पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो रहा होगा। उसके नीचे फिर आपको दिखाई दे रहा है सर्कल अप्लाइंग फॉर। सर्कल अप्लाइंग फॉर मतलब किस सर्कल, सर्कल मतलब ये है, यहाँ पास में आपका राज्य से मतलब है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और किस राज्य से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो सारे चीज़ों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना राज्य सेलेक्ट कर लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेम रहेगा। और इन प्रोसेस को करने के बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस सबमिट वाले ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, आपका ये जो प्रोसेस था सेकंड स्टेप वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही सेकंड स्टेप आप कंप्लीट करेंगे, तो आप इसके नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा है कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। आप इसको ओके करिएगा, और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, कई ओटीपी ऐसे आते हैं आपके मोबाइल पे जो कि सिर्फ डिजिट के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पास में आपके क्या होंगे, डिजिट भी होंगे और उसके साथ में कैरेक्टर्स भी होंगे। मतलब अंकों का भी होगा समूह, और उसके बाद फिर अंकों के साथ साथ में आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे। ए बी सी डी हो सकते हैं, डी ई एफ हो सकते हैं।
मतलब कुछ अंकों के साथ में इस प्रकार के कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपको अंकों के साथ साथ में उसको हूबहू वैसा ही टाइप करता है। स्मॉल होगा तो स्मॉल में टाइप करेंगे, कैपिटल में आया होगा तो कैपिटल में टाइप करेंगे। इतने प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ से ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में नीचे आपको क्या दिखाई देगा, कुछ टेक्सचर कोड दिखाई दे रहा होगा, या जिसको आप कहते हैं टेक्स्ट कोड, उसको टाइप कर लीजिएगा। जैसे ही उसको आप टाइप कर लेंगे तो क्या होगा, अगले प्रोसेस के लिए आप तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इस स्क्रीन को आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए। जो मैसेज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, मतलब जो ओटीपी सेंड हुआ है, ओके करेंगे और उसके बाद फिर नीचे आ जाइएगा। नीचे में आप कैप्चर कोड इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो भी कैप्चर कोड दिखाई दे रहा होगा, आप उसी कैप्चर कोड को सिंपली टाइप करिएगा। ये मेरे स्क्रीन पर इस प्रकार का कैप्चर कोड ओपन हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा ही कैप्चर कोड इसमें डाला हुआ है। और एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें सही हो और आप जो सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं वो सर्कल कहीं गलत तो नहीं है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, कई बार क्या होता है सी एच करके दो राज्य दिखाई देते हैं। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में सी एच एच मतलब सी डबल एच लगता है। हो सकता है आपने छत्तीसगढ़ की जगह पे चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लिया हो, तो चंडीगढ़ ना सेलेक्ट करें, या फिर अदर राज्य में जो एक जैसे मिलते जुलते नाम वाले हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी रहती है स्टार्टिंग की, तो इस पर विशेष ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हमने प्रोसेस सही किया है और वो प्रोसेस गलत हो जाता है, मतलब हमारा राज्य हमने सेलेक्ट किया है सही, लेकिन वो गलत हो जाता है। चलिए फिलहाल यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि आपने दो पेजेस के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर अपना नाम दिखाई देगा, फादर्स नेम दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ शो होगा, और आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है वो सारे चीज़ आपको शो होंगे। इसके बाद फिर इसमें आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस आपके दो टाइप के हैं। एक इसमें है आपका जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब जहां आप अभी निवास कर रहे हैं, और एक आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आप एक साइड पहले भरिए अपना कम्युनिकेशन वाला एड्रेस को, और दूसरे साइड आपको ऊपर में चेक बॉक्स एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है जहां लिखा हुआ है सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा आपका कि आपको दोबारा से इसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका सिंपली इसको भर पाएंगे। उसके बाद नीचे आपको राज्य सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पास में भरने हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपना 10th वाले क्वालिफिकेशन को ही देना है। आपको यहाँ पास में 10th वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ से रिजल्ट सेलेक्ट करना है कि आपने जो 10th में पास किया था वो रिजल्ट आपका मार्क्स के बेसिस पे दिया गया था, या फिर जो लेटेस्ट वर्जन है CGPF करके है, तो जिसमें आपके ग्रेडिंग वाले सिस्टम शो होते हैं, उसमें था। फिलहाल मैंने यहाँ पास में मार्क्स सेलेक्ट किया है, और मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपके जो यहाँ सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं उन सब्जेक्ट में आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपका साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस है। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में रहे थे वो सब्जेक्ट आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मैंने साइंस सेलेक्ट किया। साइंस में आपका क्या है, जो भी नंबर आप लिए हों वो नंबर यहाँ टाइप कर देना है। और जैसे मेरा क्या था, हिंदी स्पेशल था, हमने यहाँ पास में हिंदी स्पेशल सेलेक्ट किया है। मैथ्स के नंबर्स को सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद फिर मैथ्स के बाद फिर आपका सोशल साइंस है, फिर देन आपका जो भी सब्जेक्ट था वो देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आप पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आपका है कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पास में आपका पूरा डिटेल एक बार फिर से शो होगा। आप एक बार फिर से देख लें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम सही है, आपके फादर्स का नाम सही है, और आपके डेट ऑफ बर्थ सही है, आपने जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है वो सही है, और आपने जो कम्युनिटी मतलब जो कास्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सारा चीज़ का प्रोसेस यहाँ पास में सही है। इस चीज़ को कंफर्म कर लें। जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेंगे, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका तीसरे स्टेज में है आप, जो आपका लिखा हुआ है चूज प्रेफरेंस। अब अभी तक जितने आपने प्रोसेस किए हैं उन सभी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस ये होने वाला है। इसके बाद आपका इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पास में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिवीज़न से अप्लाई कर रहे हैं। डिवीज़न कहने का मतलब है कि आप किस संभाग से आवेदन कर रहे हैं। जैसे इसमें कई संभाग आपको दिखाई देंगे,
बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, इसी प्रकार से आपको कई संभाग दिखाई देंगे। आपको यहाँ पास में सिंपली जाना है सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, और सेलेक्ट डिवीजन वाले को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट डिवीजन वाले को क्लिक करेंगे, आपको अपना संभाग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे संभाग खुलेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका जो ज़िला है, आप उस ज़िला में कौन से संभाग के अंतर्गत आप आते हैं। फिलहाल जैसे मैं ये जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये हमारा संभाग हमने सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद में उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। प्रेफरेंस मतलब आप कैसे देंगे। देखिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पास में सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऊपर में एक चेक बॉक्स लगा है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, मतलब मैं निम्नानुसार घोषणा करता हूँ। आप एक बार इस घोषणाओं को पढ़ लीजिएगा, सेटिस्फाई हो जाइएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस को क्लिक करना होगा, सेव एंड प्रोसीड को क्लिक करना होगा। इससे क्या होता है कि प्रेफरेंस जब आप सेलेक्ट करेंगे, किसी चीज़ का इसमें देंगे, तो आपके सामने आपके संभाग अंतर्गत कई सारे पेजेस ओपन होंगे। हो सकता है 5 पेजेस ओपन हो सकता है 10 पेजेस ओपन हो सकता है 4 ही पेज ओपन हो। आपको प्रेफरेंस में उसमें नंबर डालना है। किस प्रकार से नंबर डालेंगे आप? अपने एरिया के अनुसार, आपको जो आपके घर से नज़दीक लगता है उसको आप 1 नंबर दीजिए, इसी प्रकार से 2 नंबर दीजिए, इसी प्रकार से 3 नंबर दीजिए, मतलब आपकी दूरी के अनुसार। लेकिन आपको इसमें फिल सभी करने हैं। फिल सभी करने का मतलब ये है कि सारे पेजेस को आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। देखिए, जैसे हमने डिवीज़न सेलेक्ट किया, हमारा सरगुजा डिवीज़न है, हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पास में आप देख पा रहे हैं कई सारे पेजेस नीचे देखिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10, उसके बाद भी डॉट डॉट दिखा रहा है, मतलब 11-12 पेजेस इसमें हैं। और सभी के प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें आपको देखिए, मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं, आपको नीचे एक बंजा नाम का दिख रहा है 9वें नंबर पे, और बंजा में आप भरना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, या फिर आप यहाँ से 7वें नंबर को देखिए, 7वें नंबर पे आपका बैकुंठपुर ऐसो दिख रहा है। आप इस प्रेफरेंस में एक नंबर दे सकते हैं। हो सकता है एक घर से आपके नज़दीक हो, यहाँ एक नंबर डाल सकते हैं सामने वाले बॉक्स में। फिर आपका घर से नज़दीक जो लग रहा है, वो आप 2 नंबर में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आपका 6वें नंबर पे है, जिसमें आपका क्या है, जो भी एरिया हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, हमने 2 नंबर डाल लिया। तो उम्मीद है ये सब प्रोसेस को आप कर लेंगे। उसको करने के बाद में आपको जो स्क्रीन पर मैसेज शो होगा, यहाँ आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे, आपका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मेन आपका जो फॉर्म भरने का सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा कठिन प्रोसेस जो था, वो है प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करना। आपको पूरे फॉर्म भरने में सबसे ज़्यादा समय यहीं लगेगा, प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने में ही। हालांकि एक बार आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया अच्छे से, तो आप इस प्रोसेस से आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी प्रेफरेंसेस इसमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो आप आगे के प्रोसेस के लिए नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको सारे प्रेफरेंसेस डालने हैं और सही सही नंबर देने हैं। कई बार क्या है कि आप इतने सारे प्रोसेस का नंबर डालेंगे तो आप हो सकता है कि भूल जाए कि आपने कौन सा नंबर एंटर किया और कौन से नंबर को एंटर करने बाकी हैं। इसलिए बेहतरीन तरीके से आप सारे नंबर को अच्छे से डालिएगा, और कोई भी नंबर को डबल नहीं डालिएगा। डबल के बाद ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए फिलहाल इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में आपके स्क्रीन पर देखिए कुछ इस प्रकार का मैसेज शो होगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल आपने जो अभी तक भरा है वो सारे डिटेल्स आपके सही हैं, और आपने एक बार उनको अच्छे से पढ़ लिया है, और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप क्वालिफाई करते हैं। और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्वालिफाई करने के बाद में आप इसको, जो मैसेज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अच्छे से पढ़ करके उसके बाद ही आपको सुनिश्चित करना है कि आपने सारी जानकारियाँ सही भरी हैं, और ओके वाले बटन पे आप यहाँ से फिर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्या होगा, कुछ नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होगा, उसमें क्या करना होगा, आपको अपना नया प्रोसेस को भरना होगा। नए प्रोसेस को भरने के बाद आप अगला जो इसमें प्रोसेस है, अगला जो नियम है, उसको आप इसमें अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ओके वाले बटन को सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके वाले बटन को क्लिक करेंगे, आप आपके स्क्रीन पर देखिए ग्रामीण डाक सेवक
इंगेजमेंट करके आ रहा है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपको उस कैटेगरी में कितने पेमेंट करने हैं। जैसे मैंने इस प्रोसेस में आपको बताया है AWS के बारे में, मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जिनके पास में AWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनको शासन से कुछ छूट मिलने हैं, उनके लिए है इस वीडियो में। तो आप यहाँ से ये प्रोसेस को सेलेक्ट करके उसके बाद फिर नीचे देखिए आपको एक मेक पेमेंट करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने इस आवेदन के लिए पेमेंट की प्रोसेस को कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको सारे प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में बताए गए हैं। आपको ये वीडियो जब भी अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा तो आप इसमें अपना मत ज़रूर देंगे। चलिए मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने अब ये सबसे लास्ट का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए आप अभी तक यदि वीडियो को देख चुके हैं तो आगे भी इस प्रोसेस को समझ जाइए, जिससे कि आप अच्छे से पेमेंट करना सीख जाएं। पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर। फ्रेंड्स इसमें मैं बता दूं कि आज के डेट में बहुत सारे लोग आप में से क्यूआर चलाते हैं, और क्यूआर नहीं होता है यदि मान के चलिए तो यूपीआई जो इसमें है, जिसमें आपका फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारे चीज़, पेटीएम वगैरह आप चलाते हैं, उनसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वेबसाइट को डेवलप किए गया है ग्रामीण डाक सेवक का जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की ओर से, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ही आसानी से अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम इसका पेमेंट किस प्रकार से करें। एक चीज़ और बता दो फ्रेंड्स कि इसमें आप सभी लोगों को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका पेमेंट मतलब जो अर्बन से बिलोंग करते हैं या फिर जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसमें युवा अनारक्षित वाले हैं, वही आपको पेमेंट करना है। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे हमने यहाँ से यूपीआई वाले को क्लिक किया तो यूपीआई वाले में आपके क्या क्या खुला है, गूगल पे खुला है, फ़ोन पे खुला है, इसी प्रकार से और कोई यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, अमेजन पे। आप यदि अमेजन चलाते हैं तो उसको भी आप यहाँ सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आपका यूपीआई नंबर देना होता है। यूपीआई नंबर आप जब उस ऐप को खोलेंगे तो वहाँ आपको सिंपली मिल जाएगा, और यदि आपको यूपीआई नंबर नहीं मिलता है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा किसी यूट्यूब में जा कर के वीडियो को कि हम यूपीआई कैसे खोजें, आपको उस पर वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आप फ़ोनपे का यूपीआई देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब में जा कर के सर्च कर सकते हैं कि फ़ोनपे का यूपीआई कैसे देखें। यदि आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं तो आप सिंपली सर्च कर लीजिए कि गूगल पे से कैसे यूपीआई देखें। तो इस प्रोसेस को करने के बाद में क्या होगा, आप यूपीआई के पेमेंट देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ से मेक पेमेंट कर लेना है। मेक पेमेंट वाले को क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आप पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद में आपका एप्लीकेशन क्या होगा, सिंपली यहाँ से सबमिट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब है आपने जो आवेदन किया है वो पूर्णतः पेमेंट हो चुका है और जमा हो चुका है। बस इसके बाद फिर आपको यहाँ से ओके वाले बटन को क्लिक करना है, आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं और ना चाहें तो आप इस नंबर को नोट करके रख सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा कि आप किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करेंगे जीडीएस के लिए।